Good evening, friends. Good evening, students. Good evening, everyone. This is Dr. Anurag Singh, and I welcome you on board to the present session on our YouTube channel IAS Knowledge Mantra. तो IAS Knowledge Mantra हमारे YouTube चैनल पर इस प्रेजेंट सेशन में हम क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट्स? तो जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 4 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है. दैट इज लेस देन 10 डेज आर लेफ्ट. 10 दिन से भी कम रिमेनिंग है. और ऐसे समय कौन कौन से एरियाज पे फोकस किया जाए, क्या प्रेडिक्शंस निकल रहे हैं इस बार के लिए प्रीलिम्स में क्वेश्चंस को लेकर, इन सारे टॉपिक्स को हम डील कर रहे हैं इन सेशंस में. ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ एक्सपेक्टेड एरियाज लॉजिकल प्रेडिक्शंस के बेसिस पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के फील्ड से. और इसी सीरीज में हम आज देखेंगे मैपिंग के फील्ड से कौन कौन से टॉपिक्स इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल के रूप में आ सकते हैं. सो मैपिंग, दैट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड की मैपिंग से लगभग 5 to 7 क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जाते हैं. एंड आई एश्योर यू स्टूडेंट्स, अगर आपने ये टॉपिक्स जो मैं आज लिस्ट करने वाला हूं, आई एम गोइंग जस्ट टू लिस्ट देम, क्योंकि मैपिंग पे ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड सेशंस लिए हैं. तो 20 टॉपिक्स हैं लगभग, उनको जरूर से पढ़ लीजिए और नोट्स तैयार कर लीजिए. मैं एश्योर करता हूं 5 से 7 सवाल जो पूछे जाएंगे 90% के आसपास आपको हिट कर जाएगा यहां से टॉपिक्स. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन. लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं दैट इस सेशन का फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा से. IAS टॉपर्स मंत्रा इज द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल, एज यू कैन सी इट अपॉन द स्क्रीन. एंड यस, लेट मी अश्योर यू दैट जो एक्सपेक्टेड एरियाज में बता रहा हूं आज, वो भी एक लॉजिकल प्रेडिक्शंस के बेसिस पे है, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस मेंटर हूं. लास्ट 10 ईयर से 1 डिकेड से मैनी स्टूडेंट्स हैव गॉट सक्सेस अंडर माय गाइडेंस. आई हैव गाइडेड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द पाथ ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशंस. तो लॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं ये. मैं बोलूंगा कि लास्ट डे जस्ट बिफोर द एग्जाम जरूर से ये एरियाज देख लीजिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. और फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा पे. तो जुड़िए हमारे साथ और यूपीएससी प्रीलिम्स में लगभग 30 to 40% क्वेश्चंस अपने सही कीजिए इन्हीं प्रेडिक्शंस के बेसिस पे. तो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स स्टूडेंट्स इस बार मैपिंग से, सबसे पहला टॉपिक रेड सी और पर्शियन गल्फ के आसपास के देश. तो ये वर्ल्ड मैपिंग के मैं टॉपिक्स पहले बताऊंगा, उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे इंडिया मैपिंग पे. वर्ल्ड मैपिंग में रेड सी पे कौन से कंट्रीज बॉर्डर कर रहे हैं स्पेसिफिकली, लेट मी टेल यू, बोथ फ्रॉम अरेबियन साइड एज वेल एज फ्रॉम अफ्रीकन साइड, एशियन एंड अफ्रीकन साइड, दोनों तरफ से रेड सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको देखना है. ऑल्सो बॉर्डरिंग कंट्रीज अराउंड पर्शियन गल्फ. ओके, गल्फ कंट्रीज की बात हो रही है, ठीक है. ईरान हो, इराक हो, ठीक है, ओमान हो, यूएई हो और कतर हो, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, ये सारे कंट्रीज का नाम एक जगह लिख लीजिएगा. सो पर्शियन गल्फ एंड रेड सी बॉर्डरिंग कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड. सेकेंड टॉपिक, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. स्ट्रेट एक नैरो वाटर बॉडी होता है, आपको भी पता है, और यह स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन से. मेडिटेरेनियन सी इज कनेक्टेड टू अटलांटिक ओशन वाया दिस स्ट्रेट. तो आपको स्टूडेंट्स इसमें क्या देखना है, इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं. तो जिब्राल्टर स्ट्रेट के आसपास की कंट्रीज कौन सी हैं जो बॉर्डर करती हैं इस वाटर बॉडी को. ये करंट अफेयर्स में था, इसीलिए मैं ये टास्क दे रहा हूं आपको. थर्ड, कैरिबियन सी. कैरिबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास का पोर्शन, उसमें ग्रेटर एंटाइल्स और लेसर एंटाइल्स, ये आइलैंड्स के ग्रुप हैं. आपको देखना है ग्रेटर एंटाइल्स में कौन से आइलैंड्स आते हैं, कौन से आइलैंड्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्यूबा, हिस्पैनियोला. आई हैव कवर्ड दिस इन डिटेल इन द अटलांटिक ओशन मैपिंग इन द ऑलरेडी अपलोडेड वर्ल्ड मैपिंग सीरीज. और लेसर एंटाइल्स में बारबाडोस है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है. आपको देखना है ये स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स में कौन कौन से इसमें से आइलैंड्स थे, ठीक है. तो सवाल ऐसे भी आ जाएगा, कंसीडर द फॉलोइंग आइलैंड्स. फॉर एग्जांपल क्यूबा, जमाइका, हिस्पैनियोला, बारबाडोस. कौन से आइलैंड्स ग्रेटर एंटाइल्स में है इसमें से.
ओनली 1, 2 एंड 3 ऐसे करके सवाल एक्सपेक्टेड है। स्पेसिफिकली लेट मी टेल यू, ग्रेटर एंटाइल्स में कौन कौन से द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, जरूर से मार्क कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, आइलैंड्स को अगर देखा जाए तो आइलैंड्स का एक और एरिया है जहां से सवाल उठ सकते हैं इस बार, दैट इज कोरल ट्रायंगल इन साउथ ईस्ट एशिया। ओके, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया से कोरल ट्रायंगल में कौन कौन से आइलैंड्स हैं? इनफैक्ट वो पूरा सुलावेसी के आसपास का एरिया, सुलावेसी आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। सुलावेसी आइलैंड्स के आसपास का एरिया बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। हो सकता है कोरल ट्रायंगल में कितने आइलैंड्स है वही सवाल आ जाए, कौन से आइलैंड्स हैं, या वहां सुलावेसी आइलैंड्स के आसपास का जो भी आइलैंड है इंडोनेशिया का, वो जरूर से फोकस करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अमेजॉन बेसिन न्यूज में था, फॉरेस्ट फायर्स लगे थे लास्ट ईयर। पांतानाल रीजन यहीं पे है, अमेजन से जस्ट साउथ में पांतानाल एक वेटलैंड है, यहां से सवाल आ सकता है पांतानाल कौन से 3 देशों, कौन से कंट्रीज के बीच में है, अमेजन बेसिन कौन से कंट्रीज में लाई करता है, दैट्स इट। तो पांतानाल और अमेजन जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड मैपिंग से अफगानिस्तान इस बार इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इन शॉर्ट, अफगानिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया, और अफगानिस्तान के ऊपर सवाल एक्सपेक्टेड है इस बार 4 अक्टूबर को, कंट्री सराउंडिंग अफगानिस्तान। बहुत ही कंफ्यूजन रहता है यहां पे, इसीलिए स्पेशली अफगानिस्तान के उत्तर से, नॉर्थ से जो कंट्री सराउंड करती हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, वो जरूर से देख लीजिएगा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ओके, ठीक है, तो आप कहिएगा ये 6 टॉपिक्स तो हैं, आगे कौन से टॉपिक्स है वर्ल्ड मैपिंग से वी आर गोइंग टू सी, बट स्पेसिफिकली लेट मी टेल यू, रेड सी, पर्शियन गल्फ, अफगानिस्तान एंड पांतानाल जरूर तैयार कीजिएगा, एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, वर्ल्ड मैपिंग, कंट्रीज एंड सिटीज अराउंड बाल्टिक सी। ओके, यूरोप की कंट्रीज, यस, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, गल्फ ऑफ फिनलैंड एंड गल्फ ऑफ बोथनिया, यहां के कंट्रीज और उनके कैपिटल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ओके, बाल्टिक सी हो या उसके ब्रांचेज हो, गल्फ ऑफ फिनलैंड एंड गल्फ ऑफ बोथनिया, उनके आसपास के देश कौन से, रशिया है या नहीं है, फिनलैंड है या नहीं है, नॉर्वे है या नहीं है, स्वीडन है या नहीं है, डेनमार्क है या नहीं है, पोलैंड है या नहीं है, बाल्टिक कंट्रीज हैं कि नहीं है, आपको ये देखना है। इस एरिया पे जरूर से, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, जरूर से रेडी कर लीजिएगा इस एरिया को, कंफ्यूजन भी रहता है और यहां से एक्सपेक्टेड है इस बार क्वेश्चंस। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इंडिया की मैपिंग से कौन कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं। पहला, लद्दाख से कन्याकुमारी तक, अगर आप एक हाईवे से जा रहे हैं तो, या मींस रूट लेकर जा रहे हैं तो मिनिमम कितने स्टेट्स पड़ेंगे रास्ते में, जरूर से ये कवर कर लीजिएगा। लद्दाख से कन्याकुमारी, स्टेट्स और यूटी जरूर से अलग अलग करके देखिएगा। ठीक है, लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी एट प्रेजेंट। ओके, so this is a topic of this पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया, जरूर से रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, रिवर्स की, तो राजस्थान और गुजरात की रिवर्स इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू, लूनी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। एंड ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा द रीजन ऑफ अरावलीज के आसपास के रिवर बेल्ट्स, इनफैक्ट वहां पे संभर लेक एक इनलैंड ड्रेनेज, तो ड्रेनेज सिस्टम राजस्थान का इंपॉर्टेंट, ड्रेनेज सिस्टम गुजरात का भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साबरमती रिवर, माही रिवर, ये दोनों रिवर्स आपको फोकस करनी है। क्या फोकस करना है इसमें स्टूडेंट्स, गुजरात की नदियों में क्या फोकस करना है, क्या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट अक्रॉस कर रही है, तो कितनी बार कर रही है कर्क रेखा को। सेकंड, ये कितने स्टेट्स में फ्लो कर रही है। वहीं लूनी रिवर का पूरा कोर्स आपको देखना पड़ेगा, उसकी ट्रिब्यूटरीज देखनी पड़ेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रेनेज सिस्टम अगर देखें तो इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम सिक्किम के आसपास का। ओके, ये एरिया न्यूज में चल रहा है, यस, इसीलिए मैंने यहां पे सवाल पूछा है। एक सिक्किम के आसपास, सिक्किम प्लस दार्जिलिंग बेल्ट वेस्ट बंगाल का,
यहां से दो नदियां निकल रही हैं, तीस्ता और महानंदा। दोनों नदियों को एक बार फोकस कीजिएगा, दोनों नदियां अभी न्यूज में चल रही थी, तीस्ता एंड महानंदा। नेक्स्ट, इंडिया की मैपिंग में ये ड्रेनेज में राजस्थान की लूनी रिवर, गुजरात, राजस्थान का ओवरऑल ड्रेनेज इंपॉर्टेंट है, गुजरात में साबरमती एंड माही रिवर। नेक्स्ट, सिक्किम के आसपास की नदियां, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इंडिया की मैपिंग में आइलैंड्स ऑफ इंडिया। और आइलैंड्स ऑफ इंडिया में एक सवाल तो ऐसे ही सवाल पूछ सकते हैं यूपीएससी में, प्रीलिम्स में, द ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया। अंडमान निकोबार का कौन सा द्वीप सबसे ईस्टर्न मोस्ट है? ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इट्स नारकोंडम आइलैंड। जरूर से ये रेडी कर लीजिएगा, सिंगल लाइनर क्वेश्चन। नेक्स्ट, 8 और 9 डिग्री चैनल कहां पे है? ओके, लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात चल रही है यहां पे, जरूर से फोकस करके। ये 8 और 9 डिग्री चैनल कौन से आइलैंड्स को सेपरेट कर रहा है? नेक्स्ट, अगर ड्रेनेज पे वापस आए तो उड़ीसा की रिवर्स के नेम्स जरूर देख लीजिएगा, स्पेसिफिकली लेट मी टेल यू ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, क्योंकि वो पूरा बेल्ट न्यूज में रहता है हर साल, इस बार भी न्यूज में है। ब्राह्मणी बैतरणी रिवर सिस्टम, ठीक है, स्वर्ण रेखा रिवर सिस्टम भी वही वेस्ट बंगाल और ओडिशा के बॉर्डर से मैं बोल रहा हूं। स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी एंड बैतरणी, महानदी एंड ऋषि कुल्या रिवर सिस्टम, जरूर से देख लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। और इसमें क्या देखना है, देखना क्या है ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैं क्यों बता रहा हूं, क्या चिल्का लेक के नॉर्थ में सारी नदियां ड्रेन करती है या चिल्का लेक के साउथ में भी, दक्षिण में भी कोई नदी ड्रेन करती है? सो स्पेसिफिकली आपको क्या देखना है, ड्रेनेज नॉर्थ ऑफ चिल्का और ड्रेनेज साउथ ऑफ चिल्का। चिल्का लेक न्यूज में चल रहा है, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा है। नेक्स्ट, इसके बाद इस बार जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज है रिवर्स का, दक्षिण में भी, वो भी इंपॉर्टेंट है। peninsular rivers draining into Bay of Bengal out there. So it's गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के बीच में क्या छोटी छोटी नदियां हैं, वो भी आपको देखना है, ठीक है। स्पेसिफिकली कृष्णा और कावेरी के बीच में, ठीक है, छोटी नदियों पे भी आपको फोकस करना, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। एंड यस, डोंट फॉरगेट ऑल्सो टू फोकस अपॉन द फेमस डिस्ट्रिक्ट्स या सिटीज जो इन रिवर्स के डेल्टा पे हैं। या तो ये नदियों का अरेंजमेंट आ जाएगा या ये डिस्ट्रिक्ट्स दे देंगे और अरेंज करने को बोलेंगे वहां पे, नॉर्थ टू साउथ। आई सपोज यू गॉट इट, इट्स कृष्णा रिवर हो, गोदावरी नदी हो, या पेन्नेरू नदी हो, या कावेरी नदी हो, या वैगई हो और दक्षिण में, और उस पर लोकेटेड एक सिटी दे देंगे अरेंज करने को, नॉर्थ टू साउथ। जरूर से रेडी कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में नेक्स्ट इंडिया की मैपिंग से वेजिटेशन के एग्जाम्पल्स, सब ट्रॉपिकल और माउंटेन टेम्परेट के अलग अलग एग्जाम्पल्स, ट्रीज के एग्जाम्पल्स निकालने हैं आपको, सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन और माउंटेन टेम्परेट। इन शॉर्ट ध्यान दीजिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सेपरेट थोड़ा वेजिटेशन होता है एज कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न इंडिया, तो वही डिफरेंसेस आपको यहां निकालना है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय वर्सेस वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय, दोनों के ट्रीज में क्या क्या फर्क है, ट्रीज के एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट, लद्दाख न्यूज में है, ठीक है, चाइना के एग्रेशन के कारण, तो लद्दाख के प्लेटो, थोड़ी डिटेल में गूगल सर्च से निकाल लीजिएगा, प्लेटो बेल्ट्स, कौन से प्लेन से, देप्सांग प्लेन्स हो, प्लेटो है कोई, आपको पूरा वहां पे फोकस करना है उस जगह पे, देप्सांग प्लेन्स के आसपास के माउंटेन्स, ठीक है, लद्दाख प्लेटो के आसपास के माउंटेन्स, कौन से माउंटेन्स है, काराकोरम माउंटेन्स हैं कि नहीं, कैलाश रेंजेस हैं कि नहीं, तो गूगल सर्च, क्या करना है, माउंटेन्स एंड प्लेटो इन लद्दाख। नेक्स्ट, आर्सेनिक कंटामिनेशन न्यूज में चल रहा है, डाउन टू अर्थ ने भी डिटेल्ड कवरेज दिया है, किस पार्ट में ज्यादा है, प्लेन्स में ज्यादा है, कौन से रिवर के प्लेन्स में ज्यादा है, प्लेटो में ज्यादा है, कोस्टल प्लेन्स में ज्यादा है, माउंटेन्स में ज्यादा है, आर्सेनिक कंटामिनेशन आ जाएगा, बस मार्क करने को, सिंगल लाइनर क्वेश्चन,
रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ मूव करें तो स्टेट बॉर्डर्स, सवाल यही पूछ देगा असम के स्टेट बॉर्डर्स कितने स्टेट्स के साथ लगते हैं और कितने स्टेट्स के साथ। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर्स कितने कंट्रीज के साथ लगते हैं। सिक्किम स्टेट के बॉर्डर्स कितने कंट्रीज के साथ लगते हैं, सवाल ये आ सकते हैं। सो असम के स्टेट बॉर्डर्स इंपॉर्टेंट, वहीं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम इनके इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन से रीजन में, कौन से स्टेट में है, स्पेसिफिकली वो बायोस्फीयर रिजर्व जो एक से ऊपर स्टेट्स में है, वहां भी केरल और तमिलनाडु के अंदर के बायोस्फीयर रिजर्व। आई एम टॉकिंग अबाउट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड अगस्त्यमल्लाई। सवाल यह भी पूछ सकता है यूपीएससी, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया लाई इन मोर देन वन स्टेट। तो देख लीजिएगा, एक अमरकंटक भी है, एक नीलगिरी भी है, ठीक है, दिस अगस्त्यमल्लाई भी है, एंड इवन द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में भी है और यूटी ऑफ लद्दाख में भी है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स एक से ऊपर राज्य में लोकेटेड हैं, आपको यह देखना है। सेकंड पॉइंट, प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नेम्स याद रहने चाहिए, जैसे दिस आपको फोकस करता है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व या काजीरंगा, पोबीतोड़ा, पायका टाइगर रिजर्व। स्पेसिफिकली लेट मी टेल यू, असम और अरुणाचल प्रदेश, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। एक बार मैप देखना पड़ेगा आपको, इंडिया की मैपिंग में थीमेटिक मैप्स में दिया होगा, थीमेटिक मैप्स, ठीक है, दिया होगा नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुअरीज ऑफ इंडिया, उसमें असम और अरुणाचल प्रदेश के प्रोटेक्टेड एरिया जरूर से डिमार्केट करके अलग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, उड़ीसा के प्रोटेक्टेड एरियाज भीतर कनिका जरूर से फोकस करके, और नलबन आइलैंड चिल्का लेक में है, नलबन आइलैंड जरूर से याद करके जाइएगा। आई रिपीट, नलबन आइलैंड इन चिल्का लेक एंड भीतर कनिका इन उड़ीसा। नेक्स्ट, इंडिया की मैपिंग में अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो सिटीज का लोकेशन भी आ सकता है अरेंज करने को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के आसपास, ओके, आईएसटी के आसपास। कौन से सिटीज कैपिटल्स, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा सवाल ऐसे पुटअप कर दिया गया किसी किसी ईयर में, कंसिडर द फॉलोइंग सिटीज, बेंगलुरु, नागपुर, भोपाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट टू दिल्ली। यानी वर्टिकली देखने पे कौन सा दिल्ली के लॉन्गिट्यूड के नियरेस्ट है, आपको ये मार्क करना है। इन शॉर्ट थोड़ा सा आपको पिक्चराइजेशन होना चाहिए एटलस का। तो दिल्ली कैपिटल है इसलिए उसके आसपास के शहर, उसके उसी लाइन में पड़ने वाले शहर पूछे गए। नाउ दिस टाइम इट कैन बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आईएसटी जरूर से देख लीजिएगा, और आईएसटी कितने स्टेट से गुजर रहा है ये भी देख लीजिएगा। तो कितने स्टेट से आईएसटी गुजर रहा है, दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एंड सेकेंड पॉइंट, कैपिटल सिटीज लोकेटेड अराउंड आईएसटी, कैपिटल ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, आसपास जरूर से लोकेशन देखना है, कौन सा नियरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से वापस वर्ल्ड मैपिंग का एक टॉपिक मैं भूल गया था, कुछ टॉपिक्स, आइलैंड्स ऑफ मालदीव्स, मॉरिशियस, चागोस एंड शेचल्स, ये 4 द्वीप जरूर से मार्क करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मालदीव, मॉरिशियस, चागोस, शेचल्स एंड सोकोट्रा। सोकोट्रा यमन का आइलैंड है, और ये क्या आएगा यहां से, ये इंडियन ओशन के आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं। इक्वेटर के नॉर्थ में कौन सा, इक्वेटर के साउथ में कौन सा उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कौन सा दक्षिणी गोलार्ध में, जरूर से याद कर लीजिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट, अफ्रीका में वापस कुछ पोर्शंस थे, मैं भूल गया था बताना इस पहले वाले स्लाइड पे, साहिल रीजन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्रीज के नेम्स, ओके। साहिल बेल्ट जहां सबसे ज्यादा डेजर्टिफिकेशन चल रहा है, कितने देशों में लाई करता है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका कितने कंट्रीज में लाई करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट पॉइंट, वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया एक ऐसा एरिया जहां हमेशा न्यूज जहां से आती रहती है, इसीलिए गोलन हाइट्स
गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का लोकेशन और डेड सी का भी लोकेशन देख लीजिएगा। डेड सी कहां पे है? गाजा पट्टी क्या कोस्टल एरिया में है? वेस्ट बैंक कौन सी नदी के आसपास है? और गोलन हाइट्स कौन से देशों के बीच में है? सीरिया, लेबनान, इजराइल, आपको देखना है यहां पे गोलन हाइट्स। गाजा पट्टी मेडिटेरेनियन सी पे है। वेस्ट बैंक रिवर जॉर्डन का पश्चिमी पोर्शन है। तो ये मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस बार के लिए स्टूडेंट्स, 21 टॉपिक्स ऑल इन ऑल। और मैं बोलूंगा कि एग्जाम के पहले वाले दिन ये जरूर रिवाइज करके जाइएगा। एंड आई होप दैट मैक्सिमम, आई होप and I pray to God that maximum topics do come from here. It's all about logical predictions which I have done. So please prepare these topics in mapping portion, and I suppose that these are the topics which are most important, which might be asked in this year prelims. So that's it students. कल हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक सर्वे के टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं। कुल मिलाकर 100 to 130 टॉपिक्स मैं दे दूंगा आप लोगों को। एंड देखते हैं कितने पोर्शंस, कितने प्रेडिक्शंस सही लगते हैं। So that's it. Best of luck. Take care. Give your best in the examination. That's it. I will post the PDF upon the Telegram group.